हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ कंप्यूटर के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। ये पार्ट 16 है, बट ये थ्योरी बेस होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा नहीं बताया जा रहा है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बार बार आती है और आपको इजी हो जाएगा समझना अगर आप ये वाला ट्यूटोरियल देख लेंगे। पहली बात, कंप्यूटर में जो टर्म्स होती है प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में एक टर्म होती है प्रोटोकॉल और एक टर्म होती है प्रोटोटाइप। तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स। आप इन दो टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा। एक टर्म होती है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, प्रोटोकॉल हो गया हमारा। ये टर्म होती है प्रोटोटाइप। वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ एनीथिंग, सबसे पहला मॉडल किसी भी चीज का, वेरी फर्स्ट मॉडल, उसे वो बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं? रूल्स को। प्रोटोटाइप वेरी फर्स्ट मॉडल, वेरी फर्स्ट मॉडल। ये होता है प्रोटोटाइप। अब हम अपना ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड प्रोसेसिंग हैव बीन डिवाइज्ड। दीज आर रेफर टू एज प्रोटोकॉल्स। अब देखिए, अगर आपको दो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करवाना है और आप चाहते हैं कि कोई पंगा भी ना हो, पंगा मतलब कोई आपका डाटा बीच में हैक ना कर ले, बीच में हैक ना कर ले, मतलब आपके डाटा के साथ कोई पंगा भी ना हो और आपके पीसी कम्युनिकेट भी कर ले। मतलब आप इस पीसी का डाटा इस पीसी में, जो कि कहीं पे है ग्लोब में, ये जैसे ये इंडिया में है और ये अमेरिका में है, तो इन दोनों पीसी के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, उस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई हैक नहीं होना चाहिए डाटा। तो उसके लिए जो भी हम मेथड्स, स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब नियम, रूल्स। एंड सम ऑफ द मोर कॉमन वंस आर, जैसे कि कुछ उसमें से है टीसीपी, आईपी, यूडीपी, पीओपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी एंड एफटीपी, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, इसको आप चाहें तो हिंदी में याद कर लीजिए, नियम या रूल्स। व्हेन टू ह्यूमन कन्वर्स, जैसे दो लोग अगर बात कर रहे होते हैं, दे मे हैव टू यूज द सेम लैंग्वेज, या तो उन्हें उनकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, बट दे जनरली अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट हैविंग टू अडेयर टू रिजिड रूल्स ऑफ ग्रामर और फॉर्मल लैंग्वेज फ्रेमवर्क। लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ग्रामर के रूल्स भी आने चाहिए। ये जरूरी नहीं है, अगर ग्रामर के रूल्स नहीं भी आते, उन्हें शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश नहीं आती, तब भी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, तब भी वो बातें कर पाते हैं। कंप्यूटर्स ऑन द अदर हैंड, इसी के विपरीत कंप्यूटर्स के अंदर हैव टू हैव एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड। दो लोग बात कर रहे हैं, दो ह्यूमन बींग्स बात कर रहे हैं, वो इशारे तक से भी बात कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर्स के केस में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर्स के केस में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। इफ कंप्यूटर्स विश टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, अगर कंप्यूटर्स चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर सके, मतलब एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर सके दूसरे कंप्यूटर को, या दूसरा डाटा सेंड कर सके किसी और को, तो दे हैव टू नो इन एडवांस एग्जैक्टली हाउ इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज्ड। उनको पहले से पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होनी है, एंड प्रिसाइसली व्हाट द फॉर्मेट विल बी, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होगा उसका। देयरफॉर स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड प्रोसेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूज्ड, एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। देखिए,
इसीलिए स्टैंडर्ड मेथड्स, मतलब एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि इसी तरीके से ही बाकी लोगों को भी, बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी डाटा ट्रांसफर करना है। तो कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स दे दिए गए हैं डाटा ट्रांसमिशन के, एंड प्रोसेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स दे दिए गए हैं। स्टैंडर्ड मेथड्स दे दिए गए हैं, वो स्टैंडर्ड मेथड्स क्या है? प्रोटोकॉल, मतलब कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो नियम दिए गए हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स दिए गए हैं, वो प्रोटोकॉल्स हैं, वो नियम हैं, रूल्स हैं। प्रोटोकॉल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये एस्टेब्लिश कैसे हुए थे? इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू, एंड एंश्योर दैट कंप्यूटर्स एवरीवेयर around the globe, that computers everywhere can talk to one another. There are a variety of protocols for different kinds of information and function. अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन और फंक्शन के लिए अलग अलग वैरायटी के प्रोटोकॉल्स है, अलग अलग नियम है, अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए। दिस आर्टिकल वी डिस्कस, इस आर्टिकल में आप डिस्कस करेंगे सम ऑफ द कॉमन प्रोटोकॉल्स, जो सामान्य रूप से नियम जो लागू होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए, वो डिस्कस किए जाएंगे, दैट द एवरेज पीसी यूजर इज लाइकली टू एनकाउंटर। जैसे है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी, पहली बात ये प्रोटोकॉल है। टीसीपी की और आईपी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ये कोर्स में है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आर टू डिफरेंट प्रोसीजर्स दैट आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर। द लिंकिंग ऑफ सेवरल प्रोटोकॉल्स इज कॉमन। जो लिंकअप होता है, मतलब ये लिंक होता है इनका, टीसीपी और आईपी का एक दूसरे से लिंकअप है। ये दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। द लिंकिंग ऑफ सेवरल प्रोटोकॉल्स इज कॉमन। अलग अलग प्रोटोकॉल्स की लिंकिंग, ये बहुत ही कॉमन बात है, सिंस द फंक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि फंक्शंस होते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी हो सकते हैं, सो दैट टुगेदर दे कैरी आउट सम कंप्लीट टास्क। किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको खाना खाना है, तो आप गेहूं तो नहीं उगाते ना, गेहूं उगाया जाता है फार्मर्स के थ्रू। किसान गेहूं उगाता है, फिर वो पिसता है कहीं और, किसी कंपनी में पिसता है, वो पैकेट बनाते हैं, उसके बाद वो पैकेट आप परचेज करते हैं, आपकी मदर उस पैकेट से आटा गूंथती हैं, रोटियां बनाती हैं, देन आपके पास आता है। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल्स का है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स मिलकर एक टास्क को वो कंप्लीट करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्रोटोकॉल्स टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क इज ऑफन कॉल्ड अ स्टैक। इसे स्टैक भी कहा जा सकता है। जो अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया, आटा गेहूं और ये सब, ये पूरा जो कैरी आउट हुआ एक टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन, इसको स्टैक भी कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज लेयर्स ऑफ ऑपरेशन। आपको लगा होगा कि ये लेयर्स में काम हो रहा है। In fact, the term TCP/IP is normally used to refer to the whole suite of protocols. TCP/IP normally रेफर किया जाता है पूरा मतलब whole suite of protocols के लिए, each with different functions. This suite of protocols is what carries out the basic operations of the web. वेब में जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, वो ये प्रोटोकॉल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। TCP/IP is also used on many local area networks. TCP/IP लोकल एरिया नेटवर्क्स में भी, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स में भी यूज किया जाता है। द डिटेल्स ऑफ हाउ द वेब वर्क्स एंड आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल, और हमें नीड भी नहीं है कि कैसे ये वर्क होता है इसका, लेकिन we will discuss this briefly as it is a very important group of protocols. When information is sent over the internet, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंटरनेट के थ्रू सेंड की जा रही है, इट इज जनरली ब्रोकन अप इनटू द पीसीज और पैकेट्स। देखिए, आपने लिखा
दिस इज मी, आपने ऐसे लिखा, बट अगर आपने इसे नेट के थ्रू भेजा है तो ये कैसे जाएगी, ये पैकेट्स में बढ़ जाएगी, अलग अलग पैकेट्स में। मान लिया अभी 3 पैकेट बन गए, दिस इज मी के 3 पैकेट बन गए, 3 पीसेस हमने बना लिए, एक दिस का, एक इसका, एक मी का है। द यूज ऑफ पैकेट्स फैसिलिटेट्स, इनको क्या कहा जाएगा, ये अलग अलग पैकेट्स है। दिस द यूज ऑफ पैकेट्स फैसिलिटेट्स स्पीडी ट्रांसमिशन। अब पैकेट्स से क्या बेनिफिट हो रहा है हमें, कि स्पीडी ट्रांसमिशन हो पा रहा है, बहुत तेज गति से हमारा डाटा ट्रांसमिट हो पा रहा है। सिंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मैसेज, ये हमारा पूरा एक मैसेज था, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं, कैन बी सेंड बाय डिफरेंट रूट्स एंड देन रीअसेंबल एट द डेस्टिनेशन। जैसे कि अलग अलग पैकेट्स बन चुके हैं, ये अलग अलग रूट से जा सकते हैं, और ये जो भी इनको सबसे आसान रूट लगता है, और जो भी इनके लिए बेनिफिशियल रूट है, जो स्पीडली इन्हें पहुंचा देगा डेस्टिनेशन तक, उस रूट को ये अपना लेते हैं। और डेस्टिनेशन जैसे ये रहा, यहाँ जाके ये यहाँ पे रीअसेंबल हो जाते हैं। दिस इज मी। इट इज ऑल्सो अ सेफ्टी मेजर। अब आपने देखा, इससे हम सेफ्टी भी मिलती है डाटा को। इस कहीं से जा रहा है, इस कहीं से जा रहा है, दिस कहीं से जा रहा है, मी कहीं से जा रहा है, ठीक है ना, तो ये सेफ्टी मेजर भी हो जाता है। टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ लूजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लूज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस के दौरान। टीसीपी इज द मीन्स ऑफ फॉर क्रिएटिंग द पैकेट्स। टीसीपी के थ्रू पैकेट्स बनते हैं, पुटिंग देम बैक टूगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर एट द एंड। एंड में इनको करेक्ट ऑर्डर में भी रीअसेंबल करने का काम भी टीसीपी का है, टीसीपी का है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का है। ये प्रोटोकॉल की ही बात हो रही है अभी। एंड चेकिंग टू मेक श्योर दैट नो पैकेट गॉट लॉस्ट इन ट्रांसमिशन, और ये भी चेक करता है कि कोई पैकेट लॉस्ट तो नहीं हो गया ट्रांसमिशन के दौरान। ये तो क्योंकि नियम है ना, नियम तो पूरा अपने एक एक चीज को फॉलो करेगा ना वो, इसलिए वो ये भी देखता है कि कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ है। इफ नेसेसरी टीसीपी विल रिक्वेस्ट दैट पैकेट बी रीसेंट। अगर जैसे मेरे पास इज नहीं पहुंचा, तो टीसीपी रिक्वेस्ट करेगा उस पर्टिकुलर पैकेट को रीसेंड करने के लिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी एक मेथड है यूज टू रूट इंफॉर्मेशन टू प्रॉपर एड्रेस। प्रॉपर एड्रेस पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज टू हैव इट्स ओन यूनिक एड्रेस। इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, उन सब का अपना एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। दे हैव देयर ओन आईपी एड्रेस। जैसे हर ह्यूमन बीइंग का एक अपना डीएनए होता है, डीएनए यूनिक होता है, हर ह्यूमन बीइंग का डीएनए यूनिक होता है, ऐसे ही हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। एवरी पैकेट सेंड विल कंटेन एन आईपी एड्रेस शोइंग वेयर इट इज सपोज टू गो। जितना भी पैकेट थे, दिस इज मी लिखा था, दिस इज मी, ये जो हमारा मैसेज था, इसमें हर पैकेट के साथ उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जुड़ा हुआ था जहां पर इस पैकेट को जाना था। A packet may go through a number of computer routers before arriving at its final destination. ये डिफरेंट राउटर से भी गुजर के जा सकते थे पैकेट्स, एंड आईपी कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एवरीथिंग टू द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर। और आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इस चीज को कंट्रोल करता है कि वो डेजिग्नेटेड कंप्यूटर पर ही हर पैकेट जाए। नोट दैट आईपी डज नॉट मेक फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स। ये बात जान लेनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है कि आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास डज नॉट मेक फिजिकल कनेक्शन, दे ये प्रोटोकॉल फिजिकल कनेक्शन नहीं बनाता कंप्यूटर्स के बीच में, बट रिलायज ऑन टीसीपी फॉर दिस फंक्शन।
अपने फंक्शन के लिए उसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। आईपी इज ऑल्सो यूज इन कंजंक्शन विद अदर प्रोटोकॉल्स दैट क्रिएट कनेक्शन। जो कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे ऐसे कनेक्शन क्रिएट करने वाले प्रोटोकॉल्स पर उसे आश्रित रहना पड़ता है और उनके साथ डाटा को सेंड करना पड़ता है। UDP and ICMP. UDP, another member of TCP/IP suite is User Datagram Protocol. ये जितनी भी फुल फॉर्म आ रही है ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होती है। UDP मीन्स यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP/IP सूट का एक और मेंबर है जिसको यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल बोला जाता है। और डाटाग्राम इज ऑलमोस्ट द सेम एज अ पैकेट। जिसको हम पैकेट बोल रहे थे उसको आप डाटाग्राम बोलेंगे, except that sometimes a packet will contain more than one datagram. एक पैकेट में एक से ज्यादा डाटाग्राम हो सकते हैं, लेकिन पैकेट को डाटाग्राम भी बोल सकते हैं। बहुत सारे डाटाग्राम को मिला के एक पैकेट भी बन सकता है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टूगेदर विद आईपी। ये प्रोटोकॉल यूडीपी को आईपी के साथ यूज किया जाता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व। जब थोड़ी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो यूडीपी के साथ यूडीपी को आईपी के साथ भेजा जाता है और इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है। इट इज सिंपलर देन टीसीपी। ये सिंपलर होता है टीसीपी से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से ये सिंपल होता है। एंड लैक्स द फ्लो कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल और एरर रिकवरी फंक्शन इसमें नहीं होता। फ्लो कंट्रोल का एरर रिकवरी फंक्शन ये सब इसमें नहीं होता अपने यूडीपी में। दस इट यूजेस फ्यूअर सिस्टम रिसोर्सेज, और इसकी वजह से ये सिस्टम के भी कम रिसोर्सेज को यूज करता है। जैसे कि आपके लिए कोई कम इम्पोर्टेंट डाटा है वो आप यूडीपी के थ्रू भेज सकते हैं। इसमें एरर रिकवरी का फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए, और इसमें फ्लो कंट्रोल भी नहीं है। अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। ये भी एक प्रोटोकॉल है, इसकी भी आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इट डिफाइंस अ स्मॉल नंबर ऑफ मैसेजेस यूज फॉर डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट पर्पसेस। ये किस लिए यूज किया जाता है? डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए। मेल प्रोटोकॉल्स, अब मेल प्रोटोकॉल्स POP3 एंड SMTP। ईमेल रिक्वायर्स इट्स ओन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ईमेल को अपना ही एक अलग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स चाहिए होता है, एक अलग नियम चाहिए होते हैं यहाँ वहां जाने के लिए। एंड देयर आर वेराइटी, और इसमें भी वेराइटी है, बोथ फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल। सेंड और रिसीव करने के लिए इसमें वैरायटी है। द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मेल इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो वो होता है SMTP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ईमेल सेंड करने के लिए SMTP। SMTP बोले तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। When configuring email clients, an internet address for an SMTP server must be entered. SMTP एड्रेस एंटर किया जाता है ईमेल क्लाइंट्स के लिए जब हम ईमेल क्लाइंट्स के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज बाय पीसीज फॉर रिसीविंग मेल इज, देखिए, जो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल जो यूज किया जा रहा है पीसीज के थ्रू मेल को रिसीव करने के लिए, वो किया जा रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, और अभी अभी जो यूज किया जा रहा है उसका वर्जन 3 यूज किया जा रहा है, इसलिए आप POP3 बोलते होंगे। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। ईमेल क्लाइंट्स रिक्वायर एन एड्रेस फॉर अ POP3 सर्वर बिफोर दे कैन रीड मेल। ईमेल क्लाइंट्स को चाहिए होता है कि ये email clients require an address for a POP3 सर्वर। POP3 सर्वर के लिए उन्हें एड्रेस चाहिए होता है, उससे मेल रीड करनी है उससे पहले ये करना पड़ता है। द SMTP एंड POP3 सर्वर्स मे और मे नॉट बी द सेम एड्रेस। देखिए, SM3P और POP3 सर्वर्स ये दोनों सेम हो भी सकते हैं ये एड्रेस, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। बोथ SMTP एंड POP3 सर्वर्स use TCP for merging the transmission and delivery of mail across the internet। अब देखिए, हर जगह TCP की जरूरत पड़ रही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि ये कनेक्शंस को बनाता है, तो मेल डिलीवरी कनेक्शंस के बिना नहीं हो पाएगी। A more powerful protocol for reading mail is interactive mail access protocol। इससे भी पावरफुल
जो मेल को रीड करना है तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है? इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल अलाउज फॉर द रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल मेल बॉक्स एट अ सिंगल अकाउंट एंड इज मोर कॉमन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत ज्यादा देखा जाता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट्स में। IMAP इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल ऑल्सो यूजेस TCP। इसको भी TCP की जरूरत पड़ रही है टू मैनेज द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मेल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTML। जो भी आप अपने ब्राउजर पर देख पाते हैं, आप लिखते हैं google.com। क्योंकि आप ब्राउजर पर ही इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। ठीक बात, ब्राउजर पे यूज कर पा रहे हैं। ब्राउजर की एक कंडीशन होती है कि उसका कुछ भी लिखा हो वो HTML फॉर्मेट में होना चाहिए। वो सिर्फ HTML को ही समझता है, ब्राउजर और किसी चीज को नहीं समझता। जो भी आप HTML फॉर्मेट में लिखेंगे उसमें जो भी होगा वो आपको दिखा देगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? वेब पेजेस आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेथड कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी हमारे वेब पेज होते हैं वो HTML में कंस्ट्रक्टेड होते हैं। सॉरी, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होना चाहिए, जो भी आपका पेज ब्राउजर रीड कर पाएगा वो HTML में होना चाहिए। तो वेब पेज जो भी कंस्ट्रक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड मेथड्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट होते हैं। वो स्टैंडर्ड मेथड क्या होते हैं? HTML पेज आर ट्रांसमिटेड ओवर द वेब। HTML पेज ट्रांसमिट होते हैं वेब के ऊपर इन अ स्टैंडर्ड वे एंड फॉर्मेट नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो इसमें जो नियम लगता है वो HTTP लगता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कभी कभी एस भी देखते होंगे कुछ साइट्स में। मीन्स सिक्योर से होता है, सिक्योर। आप किसी बैंक की साइट को खोल लीजिए, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें एस लिखा होता है। और अगर आपको ये HTTPS नहीं दिखता है तो आप उस एड्रेस को कॉपी कीजिए, उस सिर्फ एड्रेस को कॉपी कीजिए, नोटपैड खोलिए, उसमें पेस्ट कर दीजिए, आपको HTTPS के साथ आपका एड्रेस दिखने लग जाएगा। दिस प्रोटोकॉल यूजेस TCP/IP टू मैनेज। अब ये HTTP को किसकी जरूरत पड़ती है? TCP/IP को वेब ट्रांसमिशन मैनेज करने के लिए। A related protocol is hypertext transfer protocol over secure socket layer। ये देखिए HTTPS क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए यूज होता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय नेटस्केप। नेटस्केप हमारा एक ब्राउजर है। It provides for the transmission in encrypted form to provide security for the sensitive data। जो हमारा सेंसिटिव डाटा होता है उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव डाटा देता है। वेब पेज यूजिंग दिस प्रोटोकॉल विल हैव HTTPS। आप जब भी ये HTTPS देखते हैं तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। ये आपका डाटा, सेंसिटिव डाटा के लिए होता है। एट द फ्रंट ऑफ इट्स URL, आपके URL के फ्रंट पे HTTP की जगह HTTPS होता है। File transfer protocol। The file transfer protocol (FTP) is a standard network protocol used to transfer computer files between a client and a server on a computer network। जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। FTP is built on the client server model architecture and uses separate control and data connections between the client and the server। More generally, it provides for some simple file management। ज्यादातर ये सिंपल फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है ऑन द कंटेंट्स ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर। इट इज एन ओल्ड प्रोटोकॉल। ये पुराना प्रोटोकॉल है एंड इज यूज्ड लेस देन इट वाज बिफोर द वर्ल्ड वाइड वेब केम अलोंग। टुडे इट्स प्राइमरी यूज इज अपलोडिंग फाइल्स टू द वेबसाइट। अगर हमें
वेबसाइट पे फाइल्स को अपलोड करना होता है तो हम एफटीपी यूज करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेब, बट मोर ऑफन देन नॉट डाउनलोडिंग इज डन वाया एचटीटीपी। आज पहले तो डाउनलोडिंग के लिए भी ये यूज होता था, लेकिन अब एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। साइट्स दैट हैव अ लॉट ऑफ डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर साइट्स जैसे होती हैं विल ऑफन हैव एन एफटीपी सर्वर। जो जो डाउनलोडिंग प्रोवाइड्स करती हैं वेबसाइट्स, उनका एफटीपी सर्वर्स होता है जो कि हैंडल करता है ट्रैफिक को। इफ एफटीपी इज इन्वॉल्व द यूआरएल विल हैव एफटीपी एट द फ्रंट। अगर एफटीपी इन्वॉल्व है उसमें यूआरएल में, तो यूआरएल के आगे एफटीपी आपको लिखा हुआ दिखेगा, जो कि बताएगा ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एफटीपी। ये जो ये पूरा वीडियो बनाया गया है इसका रेफरेंस है कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स के लिए। ये रेफरेंस है, आप यहाँ पे जाके इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके डायरेक्ट ईमेल पर ये वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई नया वीडियो आया है। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।